नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट आ रही है शिक्षा विभाग की तरफ से, जो आज हम आपको देने जा रहे हैं। कल चौथे चरण की काउंसलिंग हुई 6 to 8 की। उसमें कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ, क्या हुआ, वो डिटेल इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। क्योंकि जो आज और कल लोग जिनका चौथा चरण का काउंसलिंग है, अगर वो ये सब पे नज़र रखेंगे तो उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देख लीजिए, मोतिहारी का अपडेट है, फिर इसके बाद हम आपको दिखाएंगे बिहार शरीफ नालंदा की खबर दिखाएंगे, फिर आपको हम मुजफ्फरपुर की खबर दिखाएंगे। सारा अपडेट हम आपको बारी बारी से दिखाएंगे। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, शहर के साथ मोतीपुर और औरई में बहाली के लिए बने केंद्र। जिले के 3 केंद्रों पर आज व कल नियोजन। यहाँ पे देख सकते हैं, गाय घाट की पंचायत इकाई में गड़बड़ी की होगी जांच। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ताकि बिहार शिक्षक नियोजन से रिलेटेड कोई भी बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आए, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, उस वीडियो का आप लाभ उठा सकें। जिले के 3 केंद्रों पर मंगलवार और बुधवार को प्रखंड पंचायत में विशेष नियोजन चक्र का आयोजन किया जाएगा। विशेष नियोजन के लिए MSKB स्कूल, प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय मोतीपुर और मध्य विद्यालय हिंदी बालिका औरई को केंद्र बनाया गया है। नियोजन में शांति बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों को 10-10 लाठी बल की तैनाती की गई है। अगर किसी तरह का परेशानी करते हैं तो आप पे लाठियां बरसाई जाएगी। उधर जिला शिक्षा अधिकारी अब्दुल सलाम अंसारी ने साहेबगंज, मोतीपुर और औरई के प्रखंड शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर नियोजन के लिए पूरी तैयारी रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि नियोजन के लिए 2 दक्ष कर्मचारियों और शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाए। DO ने निर्देश दिया है कि लाउड स्पीकर से वरीयता के अनुसार अभ्यर्थियों के नाम पुकारे जाएं। मंगलवार को साहेबगंज की बची 25 सीटों के लिए शहर के केंद्र पर नियोजन होगा। बुधवार को औरई और मोतीपुर में नियोजन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, गाय घाट की पंचायत इकाई में गड़बड़ी की होगी जांच। शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी की शिकायत आने का सिलसिला जारी है। गाय घाट की लोमा पंचायत में भी अधिक अंक वाले उम्मीदवार का अनुपस्थित बता कम अंक वाले का बहाल करने का मामला सामने आया है। DM प्रणम कुमार से शिकायत की गई कि शिक्षक नियोजन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए DM ने जांच के आदेश दिए हैं। गाय घाट के लोगों ने DM से शिकायत की कि लोमा पंचायत में शिक्षक नियोजन में धांधली की गई है। बताया कि काउंसलिंग के दौरान उम्मीदवारों के पक्ष में काम किया गया, इससे योग्य उम्मीदवार का चुनाव नहीं हो पाया। शिकायत के अनुसार इस मामले में अधिकारियों की मिलीभगत पहले से थी और मौके पर उम्मीदवारों की शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया गया। लुमा पंचायत में न केवल कम अंक होने के बावजूद उम्मीदवार का चयन किया गया, बल्कि उसकी तैनाती में भी निर्धारित मानकों की अनदेखी की गई। मामले में शिकायत को DM ने गंभीरता से लिया और जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों के जांच कर शीघ्र रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये हमने मुजफ्फरपुर का अपडेट दिया। यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम आपको दिखा रहे हैं नालंदा का। 14 नियोजन इकाइयों में अभ्यर्थियों की हुई काउंसलिंग। बिहार शरीफ जिले के 14 नियोजन इकाइयों में सोमवार को शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई। उसमें हुई व हिलसा समेत 6 प्रखंडों की पंचायतें शामिल हैं। नियोजन को लेकर सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों की काफ़ी भीड़ एकत्र रही। जिले भर में कुल 202 पदों पर शिक्षकों की बहाली होनी है, जो अब मंगलवार को भी कराया जाएगा। काउंसलिंग को लेकर अधिकांश अभ्यर्थी समय से पहले ही नियोजन इकाइयों में पहुंच गए थे। शाम होते होते अधिकांश जगहों पर काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। बावजूद
चयनित अभ्यर्थियों को अपने नाम को वेबसाइट पर डाले जाने का इंतजार रहेगा, क्योंकि विधान परिषद चुनाव को लेकर अभी हर आचार संहिता लागू है। इस कारण विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों का नाम एनआईसी पर अपलोड नहीं करने की हिदायत दी है। डीओ केशव प्रसाद ने बताया कि जिले में विशेष चक्र के तहत शिक्षक अभ्यर्थियों का नियोजन कराया गया। इस दौरान सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों की वीडियोग्राफी, रजिस्टर मेंटेन, माइकिंग व अन्य चीज़ों की पूरी व्यवस्था की गई थी। पहले दिन रहुई व हिलसा के अलावा इस्लामपुर, एकंगरसराय, थरथरी व चंडी प्रखंड की पंचायत नियोजन इकाइयों में नियोजन कराया गया। अब चलिए आगे की खबर देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, वर्ग 6 से 8 की काउंसलिंग में 73 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। ये खबर मोतिहारी से छप के आ रही है, जो हम आपको देंगे। 220 रिक्त पदों के लिए हुई काउंसलिंग, रामगढ़वा नियोजन इकाई नहीं हुई शामिल। वर्ष 2019-20 के अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन को लेकर विशेष चक्र की काउंसलिंग की प्रक्रिया सोमवार से प्रारंभ हो गई। पहले दिन वर्ग 6 से 8 में शिक्षक नियोजन को लेकर अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई। इस दौरान निर्धारित केंद्रों पर अभ्यर्थियों की भीड़ देखी गई। काउंसलिंग में 73 अभ्यर्थियों का हुआ है चयन। काउंसलिंग में कुल 220 पदों के विरुद्ध 73 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इनमें पताही में 17 की जगह 11, तुरकौलिया में 9 की जगह 4, पिपरा कोठी में 2 की जगह 1, सुगौली में 17 की जगह 12, ढाका में 47 की जगह 11, कल्याणपुर में 30 की जगह 10, आदापुर में 51 की जगह 11 का चयन हुआ। वहीं घोड़ासहन में कुल 47 में से 13 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। विदित हो कि ढाका प्रखंड में कुल 47, कल्याणपुर में 30, आदापुर में 51, घोड़ासहन में 47, सुगौली में 17, रामगढ़वा में 7, पताही में 17, तुरकौलिया में 9 व पिपरा कोठी में 2 पद रिक्त हैं। रामगढ़वा नियोजन इकाई नहीं हुई शामिल। काउंसलिंग को लेकर 2 सेंटर बनाया गया था। इनमें मंगल सेमिनरी में ढाका, कल्याणपुर, आदापुर व घोड़ासहन व सुगौली तथा मुजीब बालिका उच्च विद्यालय में पताही, तुरकौलिया या पिपरकोठी प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई शामिल हुई। वहीं मुजीब बालिका उच्च विद्यालय में रामगढ़वा नियोजन इकाई शामिल नहीं हो पाई। अलग अलग कमरे की हुई थी व्यवस्था। काउंसलिंग को लेकर प्रखंड वाइज अलग अलग कमरे की व्यवस्था की गई थी। भीड़ के कारण परेशानी न हो, इसके लिए माइकिंग की व्यवस्था की गई थी। माइक से अभ्यर्थियों के नाम पुकारे जा रहे थे। पंचायत नियोजन में 264 पद हैं रिक्त। 16 मार्च को होने वाले 264 रिक्त पदों पर पंचायत शिक्षक नियोजन को लेकर काउंसलिंग होगी। इसमें समान में 182, उर्दू में 82 पद हैं। काउंसलिंग में 10 प्रखंडों के 57 पंचायत नियोजन इकाई भाग लेगी। इनमें ढाका प्रखंड के 6, चिरैया के 2, चकिया के 8, आदापुर के 10, मेहसी के 13, बंजरिया में 2, घोड़ासहन में 8, मोतीपुर में 1, सुगौली में 3 व रामगढ़वा प्रखंड अंतर्गत 4 पंचायत नियोजन इकाई शामिल होगी। तो ये सारा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। और भी नियोजन से रिलेटेड कुछ अपडेट आएगा तो वो अपडेट भी हम आपको जरूर देंगे। फिलहाल ये खबर आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।